तो बात की जाए गुर्जर समाज को लेकर इतने संगठन काम कर रहे हैं, कई नाम से संगठन है। जितने भी संगठन हैं, अब इतने संगठन है, बाढ़ आ गई संगठनों की। राष्ट्रीय समाज का जो राजनीतिक ग्राफ है वो आपको घटता दिखाई दे रहा है या बढ़ता दिखाई दे रहा है? तो हमारा सरकार और संगठन में किसी में नहीं है, तो हमारा ग्राफ नीचे ही होगा, बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। राजनीति की तो बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहे, दबदबा पश्चिम उत्तर प्रदेश पर उनका रहा, रामचंद्र विकल टाइम पे चौधरी यशपाल सिंह जी सरीखे नेता जब थे तो निश्चित रूप से समाज को एक ताकत मिली थी। गुर्जर बिरादरी के संगठन है, जब भी कोई बीजेपी का प्रोग्राम है वो पगड़ी पहन के वो वहाँ खड़े हो जाओ। वर्तमान की योगी सरकार में जिस तरीके से गुर्जर समाज को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं, वहीं कहीं ना कहीं गुर्जर समाज अपनी हर सभा में और हर मुद्दे पर जहां भी संगठित होता है तो जाटों का उदाहरण देने लगता है। ऐसे में गुर्जर समाज के लिए कहीं ना कहीं कई गुर्जर संगठन भी काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, इस पर भी बातचीत होगी। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संतरपाल सिंह जी, जो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत। मेरा आपसे पहला सवाल, वर्तमान की योगी सरकार की बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, गुर्जर समाज का जो राजनीतिक ग्राफ है वो आपको घटता दिखाई दे रहा है या बढ़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे वर्तमान में जो योगी सरकार है और इससे पहले भी 5 साल योगी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, उसमें दूसरी जो पहले सरकारें रही, कांग्रेस के टाइम पर रही या समाजवादी पार्टी के टाइम पर रही, उनसे अगर तुलना की जाए तो ग्राफ नीचे ही है, ग्राफ बढ़ा नहीं। और वो इसलिए भी, आप अगर देखा जाए कि सपा सरकार में हम एमएलए भी नहीं जीत पाए थे समाज के लोग। उन्होंने राम सकल गुर्जर को एमएलसी बनाया, नरेंद्र भाटी को एमएलसी बनाया, चौधरी वीरेंद्र सिंह को एमएलसी बनाया और राम सकल गुर्जर को मंत्री भी बनाया। उसके बाद अगर पहले कांग्रेस में पुरानी बात को लेकर चलें तो रामचंद्र विकल एक मजबूत स्तंभ हुआ करते थे पश्चिम की राजनीति में, और वो मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे और एमएलए भी रहे, और उनकी राजनीतिक पहुंच भी केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी पार्टी में बहुत मजबूत थी। उसके बाद उसी दौरान की बात है, चौधरी यशपाल सिंह पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सपा, पहले लंबे समय तक एमएलए रहे, मंत्री रहे, उन लोगों की भी सरकार में एक बहुत ऊंची पकड़ थी, बहुत ऊंचा ओहदा था। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कैबिनेट में मिनिस्टर रहे। लेकिन अगर आज की योगी सरकार देखा जाए, लगभग 7 एमएलए हैं बीजेपी से चुने हुए गुर्जर समाज के, उनमें से सिर्फ एक एमएलए है डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, उनको भी राज्य मंत्री बनाया गया। जबकि दूसरे जाट समाज हैं, उसके करीब 5 में से 2 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। तो क्या, यानी कि निश्चित रूप से हम लोगों को इस सरकार में उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। और जब उचित प्रतिनिधित्व हमारा सरकार और संगठन में किसी में नहीं है तो हमारा ग्राफ नीचे ही होगा, बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है जी। तो बात की जाए गुर्जर समाज को लेकर इतने संगठन काम कर रहे हैं, कई नाम से संगठन हैं, राजनीतिक तौर पर इनकी भूमिका को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे समाज के संगठन हैं, उनकी जो भूमिका है वो निश्चित तौर पे समाज के लिए मैं समझता हूँ है ही नहीं। जितने भी संगठन हैं, अब इतने संगठन है, बाढ़ आ गई संगठनों की। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं, और अगर वो बाढ़ भी आ गई, अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा संगठन समाज के लिए काम करें, इसमें कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो संगठन समाज के लिए काम करें। समाज के लिए तो आज वो काम नहीं कर रहे हैं। समाज के लिए इसलिए काम नहीं कर रहे हैं, जब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारा प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव, जो समाज के दूसरे मंत्री हैं, उनके होर्डिंग और बैनर और जिंदाबाद करेगा
और अपने समाज के नेता का किसी का सम्मान नहीं करेगा, तो उनकी भूमिका क्या है? वो तो एक तरीके से अपना व्यक्तिगत उनके स्वार्थ सिद्ध हो जाते हैं और समाज में मंच पे उन्हें बैठना मिल जाता है, बस यहीं तक सीमित हैं। जहाँ तक बात है समाज के संगठनों की, सही मायने में जितने भी समाज के संगठन होते हैं, किसी भी समाज के संगठन हो, और मैं तो गुर्जर समाज की जब बात आ रही, गुर्जर समाज के संगठनों की बात करना चाहता हूँ। तो हमारे जो गुर्जर समाज के संगठन हैं, उनकी भूमिका ये होनी चाहिए, अगर किसी पार्टी में हमारे समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा या किसी पार्टी की सरकार में हमारे समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो हमें बेबाक होकर के, चाहे भले ही हमें व्यक्तिगत नुकसान हो, तो समाज के लिए संगठन में और सरकार में उचित प्रतिनिधित्व की मांग करनी चाहिए, जैसे दूसरे समाज के लोग कर रहे हैं आजकल। जो समाज कहीं राजनीति में भी नहीं थे, उन लोगों ने शुरुआत की, संगठन बनाई और समाज और सरकारों पे, जो संगठन और सरकार थी उन पे प्रेशर बनाया। आज उनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है उसमें, और जिनका नहीं था उनका शामिल हो गया, लेकिन हमारा तो घट ही रहा है। इसमें समाज के जो संगठन, उनकी सही भूमिका नहीं है, और मेरा उन समाज के सभी संगठनों से अपील भी है कि वो इधर उधर की बात छोड़ दें, दूसरे समाज के नेताओं की या किसी पार्टी की चमचागिरी करने से बेहतर है अपने समाज के लिए आवाज़ उठाएं। और ये सारे संगठनों से एक और मेरी अपील है कि ये सारे लोग इकट्ठे बैठें और उसमें समाज में जिन लोगों ने काम भी कर रखा पहले, उन्हें भी बिठावें और एक एजेंडा तय करें कि हमें करना क्या है। और करना क्या है? करना तो समाज के संगठन को कुछ है ही नहीं भाई, उसे तो समाज के हित की बात सोचनी है, या तो समाज में कोई सामाजिक काम हो, भाई दहेज प्रथा बढ़ रही, या मृत्यु भोज पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, या एजुकेशन पे हम ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहे, एजुकेशन का स्तर बढ़ना चाहिए। सामाजिक काम तो ये है। इसके अलावा सबसे बड़ा काम ये भी है कि वो लोग ना बैठ के ये देखें कि आज किस पार्टी की सरकार है और हमारे समाज ने उसे कितना सपोर्ट किया, और अगर हमें सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा संगठन और सरकार में, तो उसके खिलाफ जो है हमें भिन्न भिन्न मंचों से, प्रेस वार्ता के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में और दिल्ली स्तर पर ऐसे प्रोग्राम करते रहने चाहिए, अपनी मांग उठाते रहनी चाहिए। निश्चित रूप से अगर हमने ऐसा किया तो इसका समाज को बेनिफिट मिलेगा। आप संगठन की बात कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन है और वो जब सरकार के खिलाफ खड़ा होना होता है तो संयुक्त किसान मोर्चा बना लेते हैं सभी संगठित होकर। गुर्जर समाज में ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस तरीके से संगठन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी सरकार के खिलाफ एक नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अभी आपने किसान यूनियन की बात की है, किसान यूनियन एक किसानों का संगठन है। निश्चित तौर पे अगवा उसमें जाट समाज के लोग हैं, चूँकि उन्होंने ही ये संगठन बनाया था, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने। दूसरे समाज के लोगों को भी उसने उसमें जोड़ रखा है। अब जब दूसरे समाज के लोग हैं और किसानों की बात कर रहे हैं, तो उनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, सब लोगों की एक ही समस्या है, तो उस पर वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और इससे निश्चित तौर पे किसान यूनियन के नेतृत्व किसानों की समस्या को तो समाधान हो ही रहा है, उससे तो उठा ही रहे हैं, लेकिन जो समाज उसका नेतृत्व कर रहा है उसको बेनिफिट भी जा रहा है। जैसे आप देखिए, किसान यूनियन है, उसने SKM बनाया, संयुक्त किसान मोर्चा बनाया, तो पंजाब के जितनी भी 36 वो हैं जत्थे, उनको साथ में ले लिया। दूसरे किसान संगठन जो छोटे स्तर के हैं, उनको भी साथ में ले लिया, लेकिन मुख्य धारा में खुद रहे और उसको बेनिफिट मिला। बेनिफिट ये मिला कि भाई जाट विरोध कर रहे हैं। अब जाट विरोध कर रहे हैं तो उनका सरकार में पहले से मिनिस्टर तो थे ही ज़्यादा, उन्हें टिकट भी ज़्यादा दिए गए। अब उनका संगठन में प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया गया, उन्हें उपराष्ट्रपति का पद भी दे दिया गया, क्योंकि सरकार को पता है कि वहाँ राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं, इधर यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, तो वो लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो सरकार उन पर ध्यान दे रही है। हमारा तो कोई ऐसा संगठन ही नहीं जो इस तरीके की आवाज़ उठाए। नहीं बन सकता है, हम संयुक्त मोर्चा अपने अपने समाज का भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अपने समाज के पास ऐसा कोई संगठन नहीं है जैसे किसान या मजदूर कोई आवाज़ उठाएं। लेकिन जब हम सारे समाज के लोग एकजुट होंगे, समाज के लिए मांग करेंगे, तो भविष्य में संयुक्त मोर्चा बनाने की स्थिति में भी आ जाएंगे।
आप ये बताइएगा, जब भी बात की जाए समाज की एकजुटता की बात होती है तो गुर्जर समाज की सभाओं में, जनसभाओं में, या भी मीर भोज जी की जयंती थी उसमें भी हमने सुना, जाट समाज का उदाहरण बार बार क्यों दिया जाता है? देखिए, जाट समाज का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि वो सामाजिक जागृति में और संगठन में और आंदोलन करने में हम लोगों से आगे रहा है। उनका उदाहरण बार बार इसलिए पेश किया जाता है कि उस आंदोलन के बल पे उस समाज ने राजनीतिक हैसियत भी प्राप्त की है और जो सामाजिक मुद्दे वो लड़ती हैं उस पर सरकार को झुकाने का काम भी किया है। तो इसलिए बार बार हम उनका उदाहरण देते हैं। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि जाट समाज है। जाट समाज के किसी भी बड़े गांव में चले जाओ पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो वहाँ हर पार्टी में उनके मंत्री हैं, हर पार्टी के संगठन में उनकी अहम भूमिका है। लेकिन जो उनकी डोमिनेंट गांव हैं, बड़े बड़े गांव हैं या मेन फॉलोइंग है जाट समाज की, उसमें अगर बैनर मिलेगा या जिंदाबाद वो किसी की करेंगे तो वो किसान यूनियन की या टिकैत की या चौधरी अजीत सिंह, चरण सिंह और जयंत की करेंगे। बीजेपी के नेता की कभी वो जिंदाबाद करते ही नहीं है, तो इसलिए उनका फ़ायदा है। अब जहाँ तक हमारे गुर्जर समाज की बात है, मैं तो चलो प्रदेश की बात तो नहीं कर रहा हूँ, सहारनपुर की ले लो, यहाँ काफ़ी सब गुर्जर बिरादरी के संगठन है। जब भी कोई बीजेपी का प्रोग्राम है वो पगड़ी पहन के वो वहाँ खड़े हो जाओ, समाज की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर दूसरे समाज का कोई मंत्री आवे वो टोल टैक्स पे उसे रिसीव करने लगे। आप पूरे ज़िले में देख लो, अगर होर्डिंग बैनर हो, निवेदक हमारे समाज के युवा और मंत्री दूसरे समाज के युवा, तो इससे समाज को नुकसान हो रहा है, समाज में पेनिट्रेशन हो रहा है। ये बंद होना चाहिए। हम इसकी मांग भी करते हैं और इन समाज के लोगों से जो संगठन चला रहे हैं इनसे अपील भी कर रहे हैं, भाई तुम समाज का नुकसान बहुत हो लिया, आगे मत करो, आप सुधर जाओ, आप जो है समाज की मांग उठाओ, हम आपका पहले से ज़्यादा सहयोग करेंगे। और जिस दिन ये ऐसा करना शुरू कर देंगे तो समाज इनके साथ जुड़ना भी शुरू हो जाएगा। ये खाली संगठन नहीं रहने के, आज तो खाली संगठन है, जो समाज की मेन फॉलोइंग है, आम जनमानस है, वो उनसे जुड़ नहीं रहा। सबको पता है यार ये तो कल को बैठकर राज्य मंत्री है बीजेपी का फला या फला नेता है, उसके बराबर में बैठ कर फोटो खिंचवाना इसका उद्देश्य है। अगर ये बंद कर देंगे तो समाज के लोग इनके पास जाना शुरू कर देंगे और इससे समाज में जागृति आएगी। करके तो देखो ये एक बार समाज की मांग उठावें कि फला सरकार में हमें इतना मिला था, आप क्यों नहीं दे रहे भाई, हमारी संगठन में हिस्सेदारी कम है, आप क्यों नहीं दे रहे भाई, हमारे सरकार में इतने एमएलए हैं, मंत्री नहीं है भाई, आप क्यों नहीं दे रहे हैं भाई। अगर नहीं दे रहे तो हम उनका विरोध करें, तो चाहे योगी हो, मोदी हो या कोई सी भी सरकार है, वो आपको निश्चित रूप से देगा, प्रेशर में देगा। कभी भी राजनीतिक जो हकूक है ना, वो भीख में नहीं मिलते हैं, पल्ला फैला के नहीं मिलते, पैर छू के नहीं मिलते, वो मिलते हैं अपने संघर्ष करने से। ये संघर्ष करें तो निश्चित रूप से मिलेगा। बात की जाए पुरानी गुर्जर समाज की राजनीति की, तो बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहे, दबदबा पश्चिम उत्तर प्रदेश पर उनका रहा, रामचंद्र विकल रहे, बाबू नारायण सिंह जी रहे, चौधरी यशपाल सिंह जी रहे, बाबू हुकुम सिंह जी रहे और चौधरी मुनव्वर हसन जी रहे। लेकिन क्या आज के गुर्जर समाज को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है? जिस तरीके से इन नेताओं की अगर बात की जाए, जाने के बाद जो है राजनीतिक ग्राफ जो है गिरता गया गुर्जर समाज का। देखिए, आपने ये मेरे से बहुत अच्छी बात पूछी। जब पुराने टाइम पे चौधरी यशपाल सिंह जी सरीखे नेता, बाबू नारायण सिंह जैसे नेता और बाबू मुनव्वर हसन जैसे नेता या बाबू हुकुम सिंह जी जैसे नेता या वो रामचंद्र विकल जी जैसे नेता जब थे, तो निश्चित रूप से समाज को एक ताकत मिली थी। और वो ताकत इसलिए भी मिली थी कि ये जितने भी नेता थे, ये भले ही भिन्न भिन्न दलों में रहे, लेकिन समाज की ज़रूरत के हिसाब से समाज पे कोई विपत्ति आवे, उसके संघर्ष के लिए हमेशा ये एक हो जावे थे, ये पार्टी लाइन पे नहीं चले थे। आज जो नेता हैं, जो यहाँ हमारे विधायक हैं, एक आध को छोड़ के तो मैं कहता नहीं हूँ, सारे अगर पार्टी ये कह देगी कि सूरज पश्चिम में निकल रहा, तो ये पश्चिम में ही सूरज निकाल लेंगे। जबकि वो नेता ऐसे नहीं थे, वो
राजनीति से ऊपर उठ के, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, अपनी पार्टी के प्लेटफार्म से ऊपर उठ के जब भी समाज को जरूरत पड़ी, चाहे वो चौधरी यशपाल सिंह हुए, चाहे वो चौधरी मुनव्वर हसन हुए, चाहे वो बाबू नारायण सिंह हुए, चाहे वो बाबू हुकम सिंह जी हुए, इन सब लोगों ने वो आवाज़ उठाई है। तो इसलिए उस समय इन लोगों की, ऐसे नेताओं की आज समाज में ज़रूरत है। और जब ऐसे नेता आज भी समाज में होंगे तो हमारा राजनीतिक ग्राफ निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। अगर बात की जाए, जब समाज के मुद्दों की बात आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार में गुर्जर समाज के जो मुद्दे होते हैं, अगर उनको उठाने की बात की जाए तो केवल वीरेंद्र सिंह जी का ही नाम आगे क्यों आता है? देखिए, ये बात आपने बहुत बढ़िया बात कही। यहाँ किरत सिंह जी भी, चौधरी किरत सिंह जी भी विधायक है, भाई मुकेश चौधरी भी विधायक है, लोनी से नंद किशोर जी भी विधायक है, कैराने से भी विधायक हैं, काफ़ी लोग विधायक हैं। लेकिन पता क्या होता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह लंबे समय तक एमएलए रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और चौधरी यशपाल सिंह जी के जाने के बाद, बाबू हुकम सिंह जी के जाने के बाद, मुनव्वर हसन जी के जाने के बाद, या रामचंद्र दास जी के जाने के बाद आज वो सबसे सीनियर नेता है। उन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को ये पता है कि अगर मैं अपने समाज की आवाज़ उठाऊंगा तो इससे मेरे समाज को भी बल मिलेगा और मुझे भी बल मिलेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह हाँ में हाँ मिलाने वाले नेता नहीं है। मैं तो ये कह रहा, अगर ये योगी सरकार है, योगी सरकार में, चूंकि वो आजकल बीजेपी में है, अगर बीजेपी में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को सरकार में शामिल करते तो उन्हें कैबिनेट मंत्री दिया जाना चाहिए था। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी को कैबिनेट मंत्री दिया जाना चाहिए था। नंद किशोर गुर्जर जी जिस तरीके से बेबाक बोलते हैं समाज के लिए, अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए, उनको कैबिनेट उनको अपने मंत्रिमंडल में सरकार को शामिल करना चाहिए था। तो ये लोग समाज की आवाज़ उठा सकते हैं। वीरेंद्र सिंह जी का नाम इनमें सबसे ऊपर आता है, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने चौधरी यशपाल सिंह जी, चौधरी रामचंद्र दास जी, चौधरी बाबू हुकम सिंह जी, इन सब लोगों की सानिध्य में राजनीति की। उन्हें पता है कि समाज क्या होता है और उनके अंदर समाज का दर्द भी है। इसलिए और तो कोई बोलता ही नहीं है। इन लोगों को तो यह है, अगर आप पार्टी लाइन से अलग हटे और पार्टी की हाँ में हाँ ना मिलाई, तुम्हारा टिकट कट जाएगा। वीरेंद्र सिंह जी उन लोगों में से नहीं है। शायद इसी की सजा आज वीरेंद्र सिंह भुगत रहे हो। तो वीरेंद्र सिंह जी हमेशा समाज की आवाज़ उठाते हैं, और मेरी तो समाज के सभी जो संगठन हैं आज के टाइम में, ये जो अभी भिन्न भिन्न नेताओं के बोर्ड और बैनर लगा रहे हैं, मेरा इनसे एक निवेदन है, और इनको रिजल्ट भी मिलेगा, परिणाम भी मिलेगा, कि थोड़े दिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के लिए आवाज़ उठाना कर दो शुरू। सरकार में शामिल करो, अहम पद दो, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को मिलेगा। अब ये लोग ऐसा करते नहीं। तो देखिए किस तरीके से हमें इन्होंने बताया कि समाज के लिए अगर आवाज़ उठानी है तो कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर लड़ना होगा, और केवल राजनीतिक अस्तित्व ही नहीं बल्कि समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए सभी संगठनों को, सभी गुर्जर समाज के संगठनों को आगे आना होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।